हेलो एवरीवन, मैं नसीमन सारी सर आप सबों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है, यह मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आने के बाद काफ़ी देखा जाए तो उतार चढ़ाव, रियली में काफ़ी उतार चढ़ाव इसमें आ रहा है और आ ही गया है। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि सीटेट के बारे में भी कुछ लेटेस्ट अपडेट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और एक गुड न्यूज़ भी है स्टूडेंट, यहाँ पर गुड न्यूज़ भी है जो बीपीएससी जो कंडक्ट करवा रही है बिहार टीचर के लिए। बिहार टीचर जो 1,70,000 लगभग जो वैकेंसी है बिहार टीचर में, तो इसमें प्राइमरी भी इंक्लूड है और हाई स्कूल भी है, ठीक है, मिडिल भी है, सब इसमें है। तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर के बारे में भी कुछ एक गुड न्यूज़ है, जो कि जहाँ तक चांस है कि यही होगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग को मैंने दिखा भी दिया है, बीएड वाले प्राइमरी टीचर, बिहार प्राइमरी टीचर भी दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लें। मुझे लग रहा है बहुत से स्टूडेंट काफ़ी परेशान होंगे, जो लोग खास करके बिहार बीएड का फॉर्म जो फिल किए हैं और प्राइमरी में भी उनका काफ़ी होप था कि 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाएंगे, काफ़ी आशा से इस फॉर्म को भरे भी थे। तो इसीलिए वो लोग टेंशन ना लें। बहुत जहाँ तक 99% चांस है, 100% बोल सकते हैं कि आप लोग को मौका मिलेगा बिहार टीचर में जो प्राइमरी की जो सीट है, क्योंकि 1,70,000 जो सीट है, 1,70,000 जो सीट है बिहार टीचर में, जिसमें से लगभग 80,000 सीट केवल प्राइमरी का है और बाकी मिडिल और अदर के लिए है, ठीक है, चाहे हाई स्कूल हो गया या मिडिल हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे 1 to 5 को हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत 1 to 5 को रखा गया है, जो खास करके डीएलएड के लिए बोला गया है कि डीएलएड में बच्चों को अलग तरह से कैसे गाइड करना है, कैसे ट्रेंड करना है, छोटे बच्चों को किस तरह गाइड किया जाता है। तो खास करके देखा जाए तो डीएलएड में ये बताया जाता है, जबकि जो बड़े बच्चे हैं जैसे मिडिल स्कूल हो गया, 6 to 8 हो गया, या फिर 9 to 12 हो गया, हाई स्कूल हो गया, तो उसमें बीएड में जो बड़े थोड़े से जो बच्चे हो जाते हैं उनको कुछ अलग तरीके से पढ़ाना है। तो ये सब एक तरह से देखा जाए तो शुरू से ही ये रियली में बांटा गया था कि बीएड का एक अलग एक सिस्टम है, ठीक है। ये जो टीचिंग प्रोग्राम है, चाहे डीएलएड हो या बीएड हो, तो थोड़ा सा दोनों में अंतर है, इसलिए भी ये सब मामला आया है। तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं कि आगे और क्या कुछ है इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले तो इस न्यूज़ को आप लोग देख लीजिए। ये काफ़ी मुझे ये मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, लेकिन रियलिटी है, फैक्ट है, तो वो तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देखिए सीटेट, सीटीईटी मतलब टेट है ना, सेंट्रल टेट, तो सीटेट के पास अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र भी रद्दी। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ये सब लिखा है, नहीं तो पहले तो हम लोग काफ़ी सभी लोग एक्साइटेड थे, ठीक है, चाहे प्राइमरी हो या फिर अपर क्लासेस के लिए हो। देखिए प्रयागराज का एक न्यूज़ है, यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की प्राथमिक स्तर के लिए यह शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता, यह जो भी प्रमाण पत्र होगा, जो भी आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा सीटेट का, तो उसकी जो वैलिडिटी है, वैधता है, उसको कब माना जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला था इसको लेकर, तो ये डिसीजन आ चुका है और ये उसी पर बेस्ड था। ये जो रिजल्ट है इसको पूरी तरह से इसको छोड़ दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंतिम किसने, सीटेट ने। सीटेट का कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो अंतिम निर्णय आएगी उसी के अधीन होगा, ये सब जो भी डिसीजन होगा उसी के निर्णय के हिसाब से होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर की सीटेट पास की है उनके लिए प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़े के बराबर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चांस है, चांस क्या, या फिर कन्फर्म ही बोल सकते हैं कि 1 to 5 के लिए जो सीटेट पास जो स्टूडेंट है 1 to 5 वाले बच्चों को, ठीक है, जो लोग बीएड वाले स्टूडेंट हैं जो सीटेट पास किए हैं, तो 1 to 5 वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। उसके ऊपर के जो बच्चे हैं 6 to 8 या 9 to 12 है, वहाँ पर आपको मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में जहाँ तक एक्सपर्ट का कहना है, मैं काफ़ी लोगों से 1-2 दिन से मैं इसके बारे में पूछ भी रहा हूँ, पता भी कर रहा हूँ, तो लोगों का कहना है कि आने वाले समय में बीएड जो लोग किए हुए हैं या बीएड करेंगे उन्हीं का बल्ले बल्ले होगा।
ठीक है। मतलब बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि अरे अभी टेंशन मत लीजिए, अभी पिक्चर तो बाकी है। सही बोला जा रहा है कि पिक्चर तो अभी बाकी है। जैसे अभी जो लोग खास करके ये बोल रहे हैं कि डीएलएड सबसे अच्छा है, बीएड जो किए हैं उनका बेकार हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो डीएलएड है, ठीक है, डीएलएड है, उनका देखा जाए तो डीएल मैंने एक्सपर्ट से पता किया तो उनका ये भी कहना है कि डीएलएड का स्कोप कम है। डीएलएड जो है प्राइमरी, ये एक एलिमेंट्री एजुकेशन है जो कि 1 to 5 वाले बच्चों को ही स्पेशली देखा जाए तो गाइड करने के लिए ये इसकी डिग्री दी जाती है टीचर को। तो इसमें स्कोप कम है, ठीक है, इसमें स्कोप कम है और इसकी वैकेंसी भी काफ़ी लेट से आती है। जबकि बीएड पास यदि आप हैं तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसलिए कुछ लोग घबराएं नहीं, ठीक है, कि बीएड अब क्या करें सर, एडमिशन ले लिए थे छोड़ें या क्या करें सर, अभी मेरा तीसरा सेमेस्टर चल रहा है तो एडमिशन लिए हैं तो चौथा सेमेस्टर होने वाला है तो दूसरा सेमेस्टर है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी बीएड आप यदि कर रहे हैं तो बीएड को कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, यदि आपने अभी तक बीएड नहीं किया है तो आप चाहें तो पहले आप डीएलएड कर सकते हैं और फिर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो बाद में आप बीएड भी कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि बीएड ये सोचकर कर रहे थे कि आप केवल एलिजिबल हैं प्राइमरी स्कूल के लिए और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो प्राइमरी स्कूल को छोड़कर बाकी क्लासेस के लिए, चाहे मिडिल हो या हाई स्कूल हो, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। वैसे भी बहुत से बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट उस तरह का कुछ है, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो लोग बीएड को छोड़ सकते हैं। वो लोग यदि जो 1 to 5 के अलावा कोई दूसरे क्लासेस के लिए जो एलिजिबल नहीं है वो फिर बीएड रियली में ना करें, समझ गए। लेकिन यदि आप 1 to 5 के ऊपर के क्लासेस के लिए भी यदि आप एलिजिबल हैं तो ये मेरा सजेशन है आप लोग के लिए कि आप बीएड को ना छोड़ें। आप यदि अभी तक एडमिशन यदि आप ले लिए हैं, ले चुके हैं या ले रहे हैं तो फिर आप ले लीजिए, आप घबराइए मत, आप पीछे मत हटिए। क्योंकि देखा जाए तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखा जाए तो 2030 से पूरी तरह से ये लागू हो जाएगा, पूरी तरह से। जो कुछ भी और इसमें कमी है सब कुछ बहुत स्पीड से इसमें जोड़ा जा रहा है। मैंने ये चीज़ अच्छा भी लग रहा है कि सरकार काफ़ी तीव्र गति से इसमें एजुकेशन में काफ़ी ध्यान दे रही है, ठीक है, और बहुत ही मतलब अच्छा, बहुत सारा चीज़ अच्छा भी हो रहा है, समझ गए। इसीलिए बहुत सारे चीज़ों को सुधार करने के लिए कुछ उसमें कुछ बाधा भी आती है, उसको दिक्कत भी होता है। जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो टेम्परेरी होती है, बट वो फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। तो जो लोग भी खास करके देखिए न्यू 2030 के बाद ये देखिएगा, ये लागू हो जाएगा कि जो बीएड पास है वही टीचर बन पाएंगे, वही टीचर बन पाएंगे। यहाँ तक कि आने वाले समय में जो प्राइवेट स्कूल होंगे, प्राइवेट स्कूल में भी मान चलिए छोड़ देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगे या ना लगे, लेकिन जो लोग प्राइवेट स्कूल हैं उसमें भी 2030 तक में मुझे लग रहा है कि ये रूल आ जाएगा कि जो बीएड पास हैं वही उसमें टीचर रह सकते हैं, समझ गए। इसीलिए बीएड का काफ़ी क्रेज होने वाला है एक समय में। बीएड का क्रेज शुरू से ही था और आगे भी रहेगा, आप लोग कभी भी टेंशन मत लीजिए, समझ गए, ठीक है। अच्छा, आगे अब देखते हैं और कुछ क्या लिखा हुआ है आगे। तो सीटेट, देखिए सीटेट में देखा जाए तो सीटेट का जो अभी जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, उसमें जो लोग 1 to 5 के लिए भरे थे और बीएड पास थे तो उनको इसमें दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ये तो कंफर्म पता चल रहा है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वैसा। आगे आप देखते हैं कि ये गुड न्यूज़ है, यहाँ पर आप गुड न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि बिहार भर्ती में शर्त ना होने से बच गए बीएड वाले यहाँ पर बच गए हैं। तो बीएड जिन्होंने बिहार टीचर के लिए जो लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है, उनके लिए ये खुशखबरी ही बोल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 79,943, यानी बोल सकते हैं अप्रॉक्स 80,000, 80,000 लगभग 80,000 ही इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो बिहार में जो प्राइमरी टीचर के लिए जो एक बिहार में टोटल जो लगभग 1,70,000 जो वैकेंसी जो निकाली गई है, उसमें से देखा जाए तो 80,000 लगभग सब प्राइमरी टीचर उसमें से सीट है।
तो इस 80,000 पदों पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। इसमें कोर्ट का कोई शर्त नहीं रखा गया था कि कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा प्राइमरी टीचर को लेकर, जो भी डिसीजन होगा कि प्राइमरी टीचर कौन बन पाएंगे, ठीक है, प्राइमरी स्कूल के लिए टीचर कौन बन पाएंगे, तो इसके लिए कुछ शर्त वैसा रखा नहीं गया था विज्ञापन में, समझ गए। इसीलिए बिहार भर्ती जो है, ये जो अभी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया, एससी का आया है, तो इसमें उनका कोई प्रभाव जहां तक चांस है कि नहीं पड़ना चाहिए। बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों से आवेदन लिया गया है। इसमें जो बिहार में जो अभी टीचर की जो बहाली जो अभी निकली है, जो वैकेंसी निकली है, इसमें बीएड डिग्रीधारियों से भी आवेदन लिया गया है, समझ गए। इसीलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार का जो भी आदेश आया है उस पर प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। मेरा जहाँ तक अंदाज है कि ना के बराबर है। तो इसीलिए अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग जो लोग भी बीएड किए हुए हैं, आप लोग आराम से बिहार टीचर को भी दीजिए और फ्यूचर में भी बहुत कुछ अभी आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। फाइनली आप देखिएगा कि जो लोग डीएलएड, ओनली डीएलएड किए हुए हैं, देखिएगा, ये मैं आप लोग को अपना अंदाज अनुभव बता रहा हूँ कि जो लोग अभी डीएलएड किए हुए हैं, ठीक है, जो लोग अभी डीएलएड किए हुए हैं, फ्यूचर में बीएड का इतना सारा स्कोप है और बीएड का इतना सारा मेरिट है। मैं डीएलएड का मैं डिमेरिट नहीं बता रहा हूँ, मैं बीएड का मेरिट इतना सारा बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बीएड का इतना सारा मेरिट है कि आने वाले समय में जो लोग डीएलएड किए हुए हैं उनको भी बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब फिलहाल में ये भी अभी हो सकता है कि एक सर से मैंने कल बात किया था तो उन्होंने कहा कि जो बीएड जो किए हैं वो 6 महीने का या फिर साल भर का एक कुछ कोर्स होगा, जैसे जिस तरह का ब्रिज कोर्स या कुछ इस तरह का, ठीक है। अभी तो इस नाम से जाना जा रहा है ब्रिज कोर्स, हो सकता है कुछ दूसरा नाम से जाना जाएगा कि स्पेशल ट्रेनिंग फॉर ये प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह का कुछ एक कोर्स उस तरह का आ सकता है कि जो लोग कर लेंगे तो फिर वो लोग भी एलिजिबल हो सकेंगे, कुछ उस तरह का आएगा, समझ गए। या फिर बहुत कुछ अभी होने वाला है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आगे और कुछ अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को दूंगा। जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा। बोलते हैं ना कि एक दो रास्ता यदि किसी के लिए बंद होता है तो हजारों गॉड जो हैं इतने वो दयालु हैं कि वो हजारों रास्ता खोलते हैं, ठीक है। जब वो इंसानों को दुनिया में भेजते हैं तो उसको दुनिया को बनाने से पहले ही उनके लिए सारा चीज़ का इंतजाम व्यवस्था किया जाता है, उसके बाद ही दुनिया में लोग आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जो भी होगा गॉड पर भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए और जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। मैं आगे का और जो भी अपडेट होगा आप लोग को देता ही रहूँगा।